बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ उसके 60 दिन और अगर उससे चंद रोज़ पहले टेन्योर से कुछ चंद रोज़ पहले हो जाएँ तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने लाजिम व मलजूम है। इलेक्शंस पंजाब में भी होने थे, यूपी में भी होने थे, नहीं हुए और उसकी ये जस्टिफिकेशन दी गई। आइन ज़रूर कहता है लेकिन बाद में भी हो सकती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि एक पुरानी मरदमशुमारी है और एक नई मरदमशुमारी जो इस वक्त चल रही है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और हमें और पूरे पाकिस्तान को ये बताया गया था कि नई मरदमशुमारी के तहत अब इलेक्शंस होंगे, लेकिन ऐसा अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? चंद रोज़ पहले ज़फ़र इकबाल साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बमा डीजी इलेक्शन कमीशन हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा, ज़रा ये सुनिएगा, ये मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी या पिछली मरदमशुमारी? आपके मुताबिक ये अब नई मरदमशुमारी जो हुई है उसके अकॉर्डिंगली अब ये तमाम प्रोसेस चलेगा? जी सर, ऐसे है कि 51 आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है, प्रीसीडिंग सेंसेस है। ये अभी सेंसेस जो है पब्लिश ही नहीं हुई, ये तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक इलेक्शन हम कराने के पाबंद है। अवेलेबल पुरानी है आपके पास? जाहिर है, अभी तो ये तो पब्लिश ही नहीं हुई सर। आर्टिकल 51 के तहत पब्लिश नहीं हुआ और अगर पब्लिश नहीं हुआ तो इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक नहीं होंगे, ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमें बता रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो पिछली मरदमशुमारी हुई है उसमें पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। इस वक्त अपेरेंटली कहा जा रहा है कि 25-26 करोड़ है, तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ अवाम जो है वो इस पूरे प्रोसेस से कहीं माइनस होती नज़र आ रही है। 3 महीने पहले तक कहा गया कि प्रोसेस शुरू हो गया है और वो कंप्लीट भी हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत वक्त कह रही थी, पीडीएम की हुकूमत, नून लीग बता रही थी हमें कि जी प्रोसेस शुरू हो गया है एहसन इकबाल साहब और ये हम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन आज अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन जो होने चाहिए 90 रोज़ में वो 90 रोज़ में नहीं हो रहे। उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो MQM पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। बहुत सारे वफद गए हैं, वज़ीर आज़म को मिले हैं, उन्होंने जाके अपने कंसर्न शो किए हैं कि जी अगर मरदमशुमारी आप फ्रेश के अकॉर्डिंगली आप यही नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इन जगहों पर ज़्यादा आएगा बनिस्बत पंजाब के। ये एक पूरी सूरत हाल है जिससे इस वक्त मुल्क गुजर रहा है और यही वो एक वन ऑफ द मेजर रीजंस बताई जा रही हैं कि इलेक्शन 7 महीने डिले हो सकते हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे डिले हो, लेकिन ये एक बहुत बेसिक रीज़न बताई जा रही है। साइफर और आज़म खान को लेकर एक और कंसर्न कहा यह जाता है कि जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये साइफर वाला सारी सिचुएशन चली थी, अब तो खैर 164 का बयान और हुकूमत बड़ी खुश है इस वक्त, लेकिन उस वक्त जब साइफर की चीज़ सरफेस हुई थी उस वक्त MQM इत्तहादी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ना MQM को ना काफ लीग को इस साइफर के बारे में कुछ बताया गया। आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, वंस अगेन वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद थे, उन्होंने स्पेशली कहा कि अली गौहर बलोच के कहने पर मैंने सतियाना बाईपास जो है वो भी बनवाया है, इस पर करेंगे। और स्पेशली मुझे ज्वाइन किया हसन साबिर साहब ने, आप एडवोकेट भी हैं, मेंबर हैं राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम देने का। हसन साबिर साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूं। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा आपने अभी सुना, पुरानी मरदमशुमारी पे आप लोगों को क्या एतराज़ है? जो मेरा वाला एतराज़ है अगर तो वही है तो सर वो तो अब मेरे ख्याल में है, बाकी के आपके इत्तहादी जो इस वक्त आपके तमाम इत्तहादी हैं वो शायद इस बात पर इतना वज़न नहीं डाल रहे कि आप लोगों के ये कंसर्न्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, हमारा जो सीरियस कंसर्न है वो है मरदमशुमारी के ऊपर, और चूँकि हमने मरदमशुमारी को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया है, हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और आज से नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, मंसूर साहब, हम इस मरदमशुमारी के ऊपर 2017 से भी पहले से काम कर रहे हैं।
जब 2018 में आपको याद होगा कि ये प्रोविजनली एक्सेप्ट हुई थी, तब भी हमारे इतराज़ात इसके ऊपर मौजूद थे। जब प्रोविजनली एक्सेप्ट हुई उसके बाद इलेक्शन हुए 2018 के, और जब 2021 में इसको फाइनली अप्रूव किया था असेंबली ने, तब भी हमने डिसेंडिंग नोट इसके अंदर लिखा था। और उस डिसेंडिंग नोट की जो लैंग्वेज है उसके तहत ही ये मरदमशुमारी 2023 के अंदर जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी और उसके बाद सेल्फ मरदमशुमारी भी हुई पाकिस्तान में। दूसरा उसके अंदर जो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस डिसेंडिंग नोट का, वो था कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो जब एक इत्तेहादी ने दूसरे इत्तेहादी के साथ, जो गवर्नमेंट में था वो गवर्नमेंट चाहे वो बाद में डिसॉल्व हुई, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया डिसेंडिंग नोट की सूरत में कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, नई मरदमशुमारी ठीक तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर की जाएगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक और बजा है कि इसके सीरियस कंसर्न्स और सीरियस इसके रिपरकशंस आते हैं जब केपी के अंदर तादाद बढ़ जाती है लोगों की, बलूचिस्तान में और सिंध में और स्पेशली कराची के अंदर। कराची के अंदर आबादी का तनासुब जिस रेशो से बढ़ रहा है उसको डिक्लेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, एमक्यूएम कभी भी ये नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन वक्त पर ना हो। एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ नहीं है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी को प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन हसन भाई मुझे एक चीज बताइए, के बाद डिलिमिटेशन की जाए और डिलिमिटेशन के बाद उस नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन हसन भाई, ये आप बात कह रहे हैं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और इसी तरह होना चाहिए। एक सेन आदमी यही सोचता है। परसों कमरजमान कायरा साहब मेरे प्रोग्राम में थे और मैंने आपके ही रिलेटेड एमक्यूएम की कंसर्न उनके सामने पेश की। मैंने कहा जी उनकी ये कंसर्न है, ज़रा एक दफ़ा, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत है, डॉक्टर शाजिया सुमरो भी बैठी हैं। पहले मैं आपको एक दफ़ा सुना दूं कि कमरजमान कायरा जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने क्या कहा था, फिर मैं इस पर आपसे जवाब देता हूँ। जी, एक जमात का ये मुतालबा अपनी जगह उसका उनका एहतराम है। अब ये है कि नई मरदमशुमारी पे एतराज़ात, अगर एमक्यूएम कह रही है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाब कराएं, तो एमक्यूएम को भी नई मरदमशुमारी पे एतराज़ात भी हैं। ठीक, अब ये भी देखना होगा कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो सकती है कि नहीं। नई मरदमशुमारी पर आपको भी एतराज़ है? नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो सकती है या नहीं? इफ्स एंड बट्स के ऊपर आपकी पूरी मरदमशुमारी का कंसर्न चला गया है। हसन भाई, मंसूर भाई, मैं गुजारिश करूंगा, देखिए अभी हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करने में भी वक्त है, और अगर जो स्पेकुलेशन में जो डेट चल रही है उसमें भी अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो इस 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जो अपने रिजल्ट मुरतब कर रही है, क्या उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने रिजल्ट्स को प्रोविजनली एक्सेप्ट करवा सके? क्या गवर्नमेंट जो इस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो अपने रिजल्ट्स जो आबादी के तनासुब को अवाम के सामने ला सके? देखिए, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि उसको पार्लियामान में भी जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। इस वक्त जो मरदमशुमारी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, आपने भी अभी शुरू में पेशरफ में ये फरमाया कि 3 से 4 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने से रह जाएगा ये सारा प्रोसेस, और अगर इस दफा ये नहीं हो सका तो वो अगली इलेक्शंस के ऊपर डाल दिया जाएगा सारा मामला कि नई आबादी को नए इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाए? देखिए, अगर 15 दिन मौजूद है हुकूमत के पास, तो उसको दिन रात के ऊपर कन्वर्ट कर देना। एमक्यूएम के ऊपर ये बात कर देना कि जी एमक्यूएम नहीं चाहती कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो, ऐसा कभी भी नहीं है। एमक्यूएम वक्त पर इलेक्शन चाहती है, लेकिन मरदमशुमारी भी अपने वक्त के ऊपर चाहती है। एक प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो चीज कंप्लीट की है उस रिजल्ट को आवाम के सामने लाया जाए और असेंबली के अंदर उसको प्रोविजनली कम अज कम कर दिया जाए। जैसे 2018 में प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया था और उस मरदमशुमारी पे इलेक्शन हुआ था, इसी तरह 2023 की इलेक्शन पॉइंट आ गया। मुझे जरा ये पॉइंट जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस चीज को प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ले जिस तरह पहले किया गया था। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, आप लोगों की हुकूमत, अभी कायरा साहब का जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको सुनाया, आपको लगता नहीं कि 3-4 करोड़ लोग अगर इस पूरे प्रोसेस से निकल जाएंगे तो इस प्रोसेस पे इलेक्शन पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और जो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर आएगी उस पर एक सवालिया निशान रहेगा जब तक अगली पूरी गवर्नमेंट चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। देखिए, बहुत बड़ा इशू है। पहले भी हमने सेंसस के लिए यही बात की थी, और जब ये डिजिटल सेंसस का
स्टार्ट हुआ था तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि अगर ये फेयर डिजिटल सेंसस नहीं हुए तो हम लोग इस पे आपके साथ कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेंसस फेयरली होते हैं तो ही इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर हो सकते हैं। आप अगर ये कहें कि आधे लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आधे लोगों को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एमक्यूएम का ही नहीं, मैं समझती हूँ कि हर उस सियासी पार्टी का एतराज होगा जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहती है। ठीक। तो जिस तरह से ये बात हुई है, तो मैं समझती हूँ कि जो डिजिटल सेंसस हुए हैं उनके डिलिमिटेशंस और जो सारा प्रोसेस है उसके होने में कितना टाइम लगेगा और क्यों नहीं, अगर हम पुराने सेंसस पर जा रहे हैं तो फिर वही ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। क्या जो होने वाले इलेक्शंस हैं क्या उनके नतायज को सारे पार्टियां मानेंगी, नहीं मानेंगी, क्या वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, ये एतराजात फिर भी रहेंगे इलेक्शन पे। तो मेरे ख्याल में अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, और जैसे आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत पिछले साल आई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले यही बात की थी कि हमारे दो ही इस वक्त टास्क हैं, एक मईशत की बहाली और इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो उनमें इलेक्टोरल रिफॉर्म में सेंसस का भी जिक्र था कि वो प्रॉपर होने चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन के लिए सेंसस का क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहबा ये तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस में आप लोग हुकूमत में हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान भी हुकूमत में है, आप लोग भी हुकूमत में हैं और अली गौहर बलोच साहब भी हुकूमत में हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप लोगों का इसको लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है और उसके बावजूद वो इशू एड्रेस नहीं हो रहा, तो इसका रिजल्ट अपेरेंटली सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन डिले हो जाएगा। इस पे आप फिर क्या कहेंगी? देखिए मंसूर, हम तो यही चाहते हैं, बल्कि शुरू से हम लोगों ने यही बात कि इलेक्शन आईनी तौर पे अपने टाइम पे होने चाहिए। ये तो देखें उन इदारों की मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा उस वक्त होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो काम उनको दिया गया है वो टाइमली कंप्लीट करके इलेक्शन कमीशन में दें, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो डिमिलिटेशन या जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है वो सामने ला के और इलेक्शन जब अनाउंस हो तो वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आगे लेके जाए। तो देखें अगर ये सारी चीजें कोई भी इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो देखें बाद में वो बात सारी घूम के आ जाती है या तो हुकूमत के ऊपर या फिर सियासतदान के ऊपर, कि आप लोग या फिर कुछ इदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि जी आप लोग इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते थे, आप लोगों ने जानबूझ के डिले किया है। तो देखें जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो अगर टाइमली वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो मेरे ख्याल में किसी को भी किसी भी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। और हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन को फॉलो करती आई है, आइन की मुहाफिज रही है, जमहूरियत की मुहाफिज रही है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि इलेक्शन जो है टाइम पर ना हो। ठीक हो गया। अली गौहर साहब, पहले तो मैं आज बड़ा खुश हुआ, अली भाई मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं बड़ा खुश हुआ कि उस फैमिली के अलावा भी शहबाज शरीफ वगैरह के मुंह से किसी का नाम निकला। आपने जितनी मेहनत की, आप लोग जिस तरह काम करते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने आपका नाम लिया, कि जी उन्होंने इसको बड़ा परस्यू किया, इस केस को लेकर, इस जो रोड को लेकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका नाम आया और मैं बड़ा खुश होता हूं जब उस फैमिली के अलावा भी किसी का नाम हम लोग सुनते हैं। अली भाई, ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, एमक्यूएम के इतने स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स हैं, डॉक्टर शाजिया सुमरो आप लोग के इत्तेहादी हैं, उनके कंसर्न्स हैं, एहसन इकबाल साहब ने कहा हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन ये हुआ नहीं कंप्लीट। 3 से 4 करोड़ लोग माइनस हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से। आप तमाम लोग हल्के की सियासत करते हैं, आप लोग किस तरह जस्टिफाई करेंगे अगर आप पुराने सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराएंगे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा हूं कि आपने जो भी बासियत एक सियासी वर्कर के मेरी कोशिशें हैं इस मुल्क के लिए, इस हमारे डिवीज़न के लिए, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए और मेरी कंस्टिट्यूंसी के लिए, उसको आपने सराहा है, इससे हौसला अफजाई होती है। पीएम साहब ने जिक्र किया उनका भी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक्चुअली मैं सिर्फ मुख्तसर बताऊंगा कि 3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिनका उन्होंने अनाउंस किया। एक रिंग रोड था फैसलाबाद का,
जिसका आज उन्होंने इफ्तिताह किया। फिर एक फैसलाबाद से लेकर M3 जो मोटरवे जो कि मुल्तान लाहौर का वाला मोटरवे है, M3 वाली, उस पर तान्या वाला मेरी तहसील है, तो वहां पर इंटरचेंज की भी अप्रूवल दी और डुअल कैरेज वे से फैसलाबाद को कनेक्ट किया है। लिहाजा अब फैसलाबाद से 1.25 घंटे में बंदा लाहौर पहुंच जाएगा, ये फायदा होगा। और फैसलाबाद दोनों मोटरवे से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट था। दूसरा मैं आपने बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है आपका, जहाँ तक एक मतलब है कि मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ें, मैं आपके प्रोग्राम में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। देखिए, मेरे भाई ने पहले बात की है, फिर सोबिया साहिबा ने बात की है, इन्होंने बड़ी रेलिवेंट बातें की हैं। मैं इनमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। एक्चुअली मसला ये नहीं है, मसला ये है मंसूर, बात वो लंबी हो जाती है, लेकिन मुख्तसर ये है कि इस मुल्क को 4 साल में सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा सोपताज किया गया। इशू ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई उन 4 सालों में, पाकिस्तान की सियासत की और आइन और कानून की भी धज्जियां उड़ी हैं उसमें। सूरत हाल ये थी कि जब पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे, जो कि 2018 वाले थे, उसमें जो मरदमशुमारी की गई थी, उसे बाकायदा लेजिस्लेशन थी कि ये मरदमशुमारी सिर्फ एक इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक। और उसके लिए जरूरी था कि आने वाले इलेक्शन जो कि 2023 के इलेक्शन होंगे, उनके लिए नई मरदमशुमारी की जाएगी। ओके। 4 साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद नियाज़ी को लेटर लिखता रहा कि भाई आपकी गवर्नमेंट जो है वो मरदमशुमारी करवाए, चूंकि वो तो अगला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए चुराने की प्लानिंग में थे और उनके जो अज़ाइम थे वो एक्सपोज हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने उन लेटर को रद्दी की टोक में डाला और मरदमशुमारी ना करवाई। ओके। फिर जिस तरह से ये हम प्रोग्राम में बहस करते रहे हैं कि असम्बलियां टूट गई 90 रोज के अंदर, आइन में ये कहता है कि इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन नहीं हुए जो 2 सूबाई असम्बलियां थी। एक्चुअली आइन ये भी कहता है कि जब आप असम्बलियां तोड़ते हैं तो आइन में ये भी कहीं नहीं लिखा कि एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश की। इमरान नियाज़ी बार बार कहता रहा कि मैंने असम्बलियां डिसॉल्व करवाई हैं। पेशावर KPK की असम्बली का वो जिक्र भी नहीं करते थे, सिर्फ पंजाब के ऊपर वो आइन ठीक को आगे। अली भाई, लेकिन तो मेरी बात सुनिएगा। मैं आगे आ रहा हूँ, जी प्लीज आगे बढ़ रहा हूँ, आप सवाल कर ले। मेरा सिर्फ इस वक्त ये पॉइंट है, जिस तरह अभी हसाम भाई कह रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर शाजिया सुमरो कह रही हैं, आई एग्री। उस वक्त प्रोविजनली उन्होंने कहा गया, तो इस वक्त भी तो जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उससे प्रोविजनल, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत, एहसन इकबाल साहब आपके वजीर हैं, आप लोगों ने कहा कि प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। MQM के कुछ कंसर्न्स हैं जो कि अगले 10-15 दिनों में यू हैव गॉट फेयरली अ गुड टाइम कि आप उसको एड्रेस कर सकें और एक नॉर्मल तरीके से हम इलेक्शंस में चले जाएं। लेकिन अगर उसमें आज भी इफ्स एंड बट्स है तो फिर तो इसका मतलब कुछ और लोग समझेंगे। देखें बात यह है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। जब वो मरदमशुमारी जो कि होनी थी, जो कि पिछले 4 साल में होनी थी, देखिए मरदमशुमारी का होना, फिर मरदमशुमारी के होने के बाद तमाम स्टेक होल्डर, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई सिर्फ वो तो नहीं कि जो असम्बली के अंदर बैठी, असम्बली के कम अज कम बाहर भी कुछ पार्टीज हैं कि किसी ने बाइकाट किया, किसी ने कोई मुनासिब सीट्स ना ले सके, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स का उस मरदमशुमारी से मुत्तफिक होना भी जरूरी है। अब चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था, हमने मरदमशुमारी तो करवा दी है। जिस तरह से कि इलेक्शन कमीशन के दोस्त आपके प्रोग्राम में बोल रहे थे कि भाई अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुई, जाहिर है वो नोटिफाइड होने पे भी टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर, जिस तरह से MQM के दोस्त बात कर रहे हैं, जिस तरह से दीगर पीपल्स पार्टी के सोबिया साहब ने बात की, और भी पार्टीज के लोग बात करते हैं, वो उस डिजिटल जो मरदमशुमारी है उस पर उनके कुछ ना कुछ कंसर्न हैं, कुछ तफादात हैं। अगर हम उनको एतमाद में लिए बगैर नोटिफाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी मुनासिब बात नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि जो एक बड़ी, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात इधर में बता रहा हूं, जो पुरानी मरदमशुमारी हुई है उस पर 2 किस्म की हल्का बंदियां हो चुकी हैं। एक वो हल्का बंदी है जिससे हम लोग इलेक्ट हुए, जिससे मैंने बनाऊं 2018 के। एक उसी मरदमशुमारी पे दोबारा भी हल्का बंदी कर दी इलेक्शन कमीशन ने, जो कि नोटिफाइड हो चुकी है। ओके। आया कौन से हल्कों में इलेक्शन होगा? उन हल्कों में इलेक्शन होगा, ये क्वेश्चन मार्क है कि जिससे हम इलेक्ट होके बैठे हैं, या जो उन्होंने अभी नोटिफाइड पुरानी पे किए हैं। ठीक, ये भी एक अभाम है। एक तो गुजारिश करने का मकसद नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अली भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बात को मुझे ब्रेक का एक आ जा रहा है, छोटी सी बात सुन ले। जी, मैं छोटी सी बात समेट रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ
कि अभी बाई एंड लार्ज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी लीडरशिप से हम मशावरत में हमारी कोशिश होगी कि उनको इत्मीनान में लेकर, जो भी आईनी बहरान तो है लेकिन उनको इत्मीनान में लेकर जो सारे कंसेंसस से जिस चीज पे इत्तेफाक राय हो उस पे आगे हमें बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात है और तमाम स्टेक होल्डर्स को लेना भी चाहिए, आईनी बहरान भी है, ये चीज़ सारे मान रहे हैं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं उस मेजर स्टेक होल्डर की जिसका नाम अवाम है, पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसकी बाइंग कोई नहीं ले रहा इस पूरे प्रोसेस में, क्यों नहीं ले रहे? और अगर लीडरान ने, स्टेक होल्डर्स ने ओके कर दिया और इस स्टेक होल्डर का जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस चलाया जा रहा है उसी से ना ही पूछा गया, तो क्या ये ठीक होगा जमहूरियत के लिए? क्योंकि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। साबिर साहब, आपने सुना जो अली गौहर साहब कह रहे हैं, मान रहे हैं आप लोग सारे कि एक आईनी बहरान है, इसको एड्रेस करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स की बात की तो ऐसे मेरा दिल भर आया। आपको पता है अवामी लोग हैं, क्या करें हम? अवाम सर, वो स्टेक होल्डर अवाम भी है, उनको क्या जवाब देंगे? आप लोग सारे माशाल्लाह सारे आप लोग हुकूमत में हैं, अगर ये 3-4 करोड़ अंदर एड अप नहीं होते या इनको ऐड करने में आप इलेक्शन डिले करा देते हैं, क्या सर इसका फिर हम आगे वे आउट क्या होगा? मंसूर भाई, मैं गुजारिश करूं कि देखिए, गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में, मुस्तफ़ा कमाल भाई की क़यादत में प्राइम मिनिस्टर साहब से उसने मुलाकात की है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम जो है वो इलेक्शन नई मरदमशुमारी के हिसाब से कराने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। तो हम तो इस उम्मीद पर, क्योंकि जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक बात कर दे तो हम तो उसके ऊपर कायम हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पर अपने वादे पर कायम रहेंगे और नई मरदमशुमारी के हिसाब से करें। देखिए, MQM एक अवामी पार्टी है, आवाम के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। बहुत मुश्किल सूरत हाल देखी है शहर ने, इस शहर के साथ जो नारवा सलूक हमेशा से किया गया और मरदमशुमारी में हमेशा कम गिना गया। ये 2023 है कि जब हमने एक्टिव इसके अंदर जो है वो रोल प्ले किया और इसमें हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के, जिन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताउन किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, इन तमाम लोगों ने इस मरदमशुमारी में MQM की सारी शिकायतें सुनी हैं, इन शिकायत के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कराची के अंदर 5% के ऊपर जो है ऑडिट इस शहर के अंदर हो रहा है और वो ऑडिट भी ऑलमोस्ट जो है वो कल कंप्लीट हो गया है। तो हम इस बात पर खुले दिल से जो है वो अग्री कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपनी कही हुई बात पूरी करेगी, मुकम्मल करेगी और इस मरदमशुमारी को हमारी तरह पूरे मुल्क के अंदर रेड लाइन डिक्लेयर करेगी। मरदमशुमारी सिर्फ इलेक्शन का मसला नहीं है मंसूर भाई, मरदमशुमारी से हमारे वसाइल की तकसीम का इशू है। देखिए, कराची के अंदर अगर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं तो उन 3.5 करोड़ लोगों का पानी चाहिए मुझे, उन 3.5 करोड़ लोगों का मुझे जॉब चाहिए, उन 3.5 करोड़ लोगों का हेल्थ का मुझे फंड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे वो सारी चीजें इस शहर में अपने लोगों के लिए चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा मुल्क मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा शहर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे उस शहर का दर्द महसूस होना चाहिए। जिस शहर से भी मैं ताल्लुक रखता हूं, मैं जिस शहर से भी जो है बिलोंग करता हूं, मुझे उस शहर की तकलीफ को, उस शहर में रहने वालों की तकलीफ को, अज़ाम भाई, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, अल्लाह करे, मैं तो दुआ कर रहा हूं, हम तो पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर कि अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, जो डॉक्टर शाजिया, जो अली गौहर कह रहे हैं, ये सब कुछ कबूल हो। लेकिन सवाल ये है कि मैंने आपको वो चीज बताई है जो इस वक्त के सर्विंग सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहे हैं, मैंने ये अपनी तरफ से बात नहीं बताई। मैं उसके पे गुजारिश अगर उस सारे के बावजूद ये 3-4 करोड़ लोग ऐड नहीं हो पाते और इस वजह से इलेक्शन 7 महीने डिले हो जाते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं गुजारिश कर लूं मंसूर भाई, जी। जो अभी आपने जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब की बात की है, तो उनके अल्फाज को जरा अगर सुनेंगे तो वो भी क्लियर इस बात पर है कि जो मरदमशुमारी उनके पास मौजूद है वो 2017 की बात ठीक की उन्होंने तो बात गलत नहीं की, उनके पास है ही 2017 वाली, तो 2017 वाली पे ही वो बात कर सकते हैं। जो प्रोविजनल है, जो प्रोविजनल है, ये तो नहीं कह सकते कि आप जल्दी जमा कराएं, हमने डिलिमिटेशन करनी है। तो उनके पास 2017 का रिजल्ट है, उन्होंने आपको ये जवाब दे दिया कि मेरे पास 17 की, मैं 17 पे करा दूंगा। अगर आप उनको 23 की दे देंगे तो वो 23 पे कराएंगे। अब ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल होके अगर उनके पास चला जाएगा तो वो कैसे इसको जो है वो डिनाई कर सकते हैं, फिर कैसे उसकी डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। डेफिनेटली उन्होंने अपने तौर पर आज के
टाइम के हिसाब से ठीक बात कर दी उन्होंने कि उनके पास जो मर्दमशुमारी है वो उसी के साथ चले जाएंगे। लेकिन डिलिमिटेशन जो पिछले साल की गई थी, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि 2022 के अंदर जो है वो डिलिमिटेशन हो गई, तो देखिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रही थी, पीटीआई एक प्रेशर बिल्ड कर रही थी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने जा रहे थे, पूरे सिंध का लोकल गवर्नमेंट हो रहा था, पंजाब में था, इस्लामाबाद में था, तो इलेक्शन कमीशन को एक डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और वो 2022 के मई में जारी हुआ था। उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सिंध के पूरे सिंध के अंदर 2 फेजेस के अंदर इलेक्शन हुए, इस्लामाबाद के डिले हो गए, वो जो भी सूरत हाल बनी उसके अंदर वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सूरत हाल तो ये है ना कि इस वक्त क्योंकि मर्दमशुमारी हो गई है और उसका एक रिजल्ट सिर्फ अनाउंस होना है और उस रिजल्ट को देखिए सेक्शन 14 इलेक्शन एक्ट पॉइंट आ गया हसन भाई, आपका पॉइंट आ गया जी, उसके तहत सेक्शन 14 में एक्शन प्लान है, उसके ऊपर अमल दरामद करना जरूरी है। वो हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन की भी उससे ज्यादा बढ़ के जिम्मेदारी है। डॉक्टर शाजिया, जिस तरह भी ये बात हो रही है जी, 2018 का जो प्रोविजनल था उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। हसाम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आज 2023 का जो सेंसस का रिजल्ट है अगर वो नोटिफाई हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। अली गौहर साहब का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि वो प्रोविजनल था और वो एक दफा हो सकता है, उसके बाद दोबारा वो नहीं हो सकता। इस सूरत हाल में ओनरशिप एट द एंड ऑफ द डे आप तीनों की ही होगी इस चीज को नोटिफाई कराने में और इन प्लेस कराने में। जी देखिए मंसूर, आप पहले भी मैंने यही कहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही बात की है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात की है। तो वो तभी हो सकते हैं जब ये सारी चीजें हमारी हम, क्योंकि इलेक्शन रोज नहीं होते हैं, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि मईशत में को स्टेबल करने में कितना टाइम लग गया हमें, और पिछली गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से सारे जो क्राइसिस हुए हैं वो अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है महंगाई। तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर हमने इलेक्शन के लिए कोई खर्चा निकालना है या उनको कोई फंड देना है तो ये सारे हमें पहले से ही प्लान करके फिर उनको देना होगा। और ये सारे अगर हमारे काम पहले से कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर ये इलेक्शन वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले वाले इलेक्शन थे, जिनमें कुछ लोग जो है कुछ पार्टीज इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एग्री करती थी और कुछ जो है वो कोर्ट में चले जाते थे और इलेक्शन की रिकाउंटिंग और सारे वो हो जाते थे। तो ये चीजें ना हो तो इससे बेहतर है कि हम अपना काम पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं ताकि किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो। और हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो और कोई भी कंट्रोवर्सी उस ड्यूरिंग इलेक्शन ना हो और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये किसी एक पार्टी का या किसी एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरी अवाम का मसला है। और हम नहीं चाहते कि हम अवाम को कंट्रोवर्शियल बनाएं या किसी इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाएं। हम चाहते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जिसकी बात हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि किसी एक भी गलती की वजह से अगर हम जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। अली गौहर साहब, जो अभी बात हो रही है अवाम को, वो डॉक्टर शाजिया कह रही हैं कि अवाम को भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, एक बेचारी अवाम ही रह गई है, उसको ना ही कंट्रोवर्शियल बनाए तो बेहतर है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को अब अपेरेंटली जो मुझे आप तीनों की बातों से लग रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, आप तीनों का कंसेंसस है इस चीज़ के ऊपर कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होना चाहिए। सर, इसको इंश्योर करना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप कि अगले 15-20 दिनों में अपनी टेन्योर ख़त्म होने से पहले आप इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह? देखिए, बात ये मंसूर के 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। जब मैं पहले सेगमेंट में बात कर रहा था तो एंड पे मैंने कुछ एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाई थी। बिल्कुल हल्का जो साबका हुकूमत थी, जिस तरह से उसने मुल्क को आईनी और कानूनी बहरानों की तरफ धकेला है, उसमें से एक बहरान ये भी था कि उनकी मुजरमाना गफलत की वजह से मर्दमशुमारी ना हो पाई। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अगले पिछले को छोड़ दो, आगे की तरफ हम भागना शुरू कर देते हैं। तो देखें, बात यह है कि अगर सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि पिछली गवर्नमेंट के कौन कौन से लोग थे। जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर था, हेड वही होता है।
सबसे पहले तो उसको कटहरे में लाया जाए कि तुमने जिस तरह से वो उधर डिप्टी स्पीकर के जरिए सूरी के जरिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई थी, ये मर्दमशुमारी करवा के, और जो उनके उस वक्त के प्लानिंग के मिनिस्टर थे उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। उस हमली के उन लोगों को जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने इन तमाम चीजों को इग्नोर किया, उनको कटहरे में लाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपने ये मुजरमाना गफलत क्यों की। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है इस वक्त की, देखिए एक तो आप कहते हैं ना कि 3-4 करोड़ अवाम, देखिए वोट तो सब कास्ट करेंगे, जिसका इशारा मेरे एमक्यूएम के भाई कर रहे हैं, उनका मकसद ये बात करने का कि वो जो मर्दमशुमारी के अंदर वो लोग ऐड होने थे, अगर फॉर एग्जाम्पल आबादी बढ़ गई है, हाँ जी, तो उनके जरिए ये जो प्रोसेस हल्का बंदियों को होना था, उससे वो ये मतलब है कि एक समझ लें कि उसमें ये सुकम रह जाएगा। लेकिन वोट का तो हक बहरहाल वो किसी भी हल्के में हो इस्तेमाल अवाम करते ही हैं, वो बात नहीं है। लेकिन वो मर्दमशुमारी भी हो चुकी है। अब देखें, जो मर्दमशुमारी हो चुकी है, या तो सारे स्टेक होल्डर उसको तस्लीम कर लें और इलेक्शन कमीशन को कहें कि आप जल्दी से डिलिमिटेशन कर दें। ठीक। और अगर उस पर इत्तेफाक नहीं करते तो फिर यकीनी तौर पर पुरानी मर्दमशुमारी को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। ये पहला जो आपकी ऑप्शन है अली साहब, वो अली भाई जो अभी आप ठीक जो आप पहली ऑप्शन कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा डुएबल है अगर आप लोगों का कंसेंसस डेवलप हो जाए आवाम को लेकर। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा जो साइफर है और आजम खान साहब हैं उस पर ज़रा बात करेंगे। नाज़िम भाई ज़रा ये साइफ़र की थोड़ी सी बात कर लें। वो आज़म खान साहब की स्टेटमेंट आई है 164 की, उसके बाद अली गौहर साहब वगैरह तो बहुत खुश हैं, तो कहते हैं बस पकड़ लिया हमने अब सब कुछ। मुझे बताइएगा ये जो एक व्यू पॉइंट है कि जब साइफ़र आया था, आप लोग इत्तेहादी थे उस वक्त, हुकूमत का हिस्सा थे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों से जिस वक्त ये साइफ़र आया कोई राब्ता, कोई अपडेट कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसा ही PMLQ के बारे में कहा जाता है कि उनसे भी नहीं किया, जबकि वो भी मेन स्टेक होल्डर थे इस पूरे प्रोसेस में। थोड़ा सा बताएंगे अगर इसके बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो। मंसूर भाई, ऐसा है कि जिनको साइफर मिला या जिन्होंने उसको क्रिएट किया वो खुद ही उसके बारे में जानते हैं। अगर उसमें कोई हकीकत होती या उसके अंदर कोई डिस्कशन का पॉइंट होता तो डेफिनेटली वो तमाम इत्तेहादियों से और बशमूल MQM के उसको डिस्कस किया जाता, उसको उस फोरम पे रखा जाता, उसको कैबिनेट में रखा जाता, अपने इत्तेहादियों के साथ डिस्कस करते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जिस तरह से तमाम पाकिस्तान की आवाम जो है वो सोचती रही कि ये सही है या गलत है, इसी तरह से MQM और MQM ने इसको जानने की भी कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि वो अपना एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने एक बयानिए की तरफ लेके जा रहे हैं, कौम को एक अगले इलेक्शन का एक नया बयानिया देने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली उनकी अपनी एक थॉट थी, उस पूरी उनकी अपनी जमात की, वो किसकी थॉट थी इसके बारे में हम भी ना वाकिफ हैं और हम भी इसके बारे में नहीं जानते। और भाई मुझे एक चीज बताएं, उन्होंने जो कुछ उसके अंदर अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की वो एक्चुअली तो फ्लॉप हो गया। ठीक, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस वक्त हो रहा था उससे पहले मुझे याद है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, आप लोगों के पास आए, आप लोगों से मिले आकर, उस वक्त भी आप लोगों को नहीं बताया गया कि साइफर आया और ऐसी कोई चीज़ है, थ्रेट है, ऐसा कुछ है, क्योंकि आप लोगों ने फिर उसके बाद सपोर्ट नहीं किया था इनकी हुकूमत को। मंसूर भाई, ऐसा है कि सच को बताने की ज़रूरत नहीं होती, सच जो है वो खुद आया हो जाता है और झूठ इसी तरह से ख़त्म हो जाता है। सच को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों तक वो बात हकीकत में खबर बन के पहुँच जाती है। ऐसा तो नहीं है कि MQM के दुनिया भर से कोई डिस्कनेक्टेड है और MQM को कहीं से कोई खबर नहीं मिलती होगी या MQM को कोई जो है दुनिया से खबर देता नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो डेफिनेटली MQM के पास तमाम सोर्सेज से ये बात हकीकत के तौर पर आया थी कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे चेयरमैन PTI साहब, वो उनकी अपनी थॉट थी। डॉक्टर हमें उनसे जानने और उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था। ठीक हो गया। डॉक्टर शाजिया, मौलाना फजलुर रहमान आप लोगों के साथ इतना उनका रिलेशन, GDA को जाके सिंध में मिल रही हैं, कोई मैसेज दे रही हैं आप लोगों को वैसे कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही या कुछ और है? देखिए मंसूर, मौलाना साहब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं और देखें जब PDM बनी थी
तो पीडीएम बनाने का सहरा जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर है कि उन्होंने ये सारी पार्टीज को बिठाया और उन्होंने सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। तो और ये इज्जत उन्होंने दी मौलाना साहब को कि उनका पीडीएम का सरबराह बनाया, लेकिन कुछ बातों की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम को छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर है आप अब क्या वजह है जीडीए वाली? और दूसरी बात ये है, देखिए ये कोई पैगाम नहीं है। अब देखिए जैसे आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर भी जा रहे हैं, बहुत सारे शहरों में जा रहे हैं, पाकिस्तान सबका है। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अभी एक जो बाय इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज का मेरे शहर पनवाकिल में, उसमें हमने जेयूआई से ही सीट जीती है बाय इलेक्शन में। ठीक। तो देखिए मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि देखिए आप भले कोशिश कर लें, लेकिन आवाम को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आवाम को जिसको वोट देना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो पॉइंट आ आवाम गया। जिसको वोट देना चाहिए। ये डॉक्टर साहब ये आपका मैसेज जो है ये मौलाना साहब के लिए है ना, मैं सही समझ रहा हूँ? और मैं ये कहना चाहूंगी कि सिंध की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। आप ओहो वो तो हो गई, ये मैसेज आपका मौलाना साहब के लिए है ना डॉक्टर शाजिया सुमरो, बस ये हाँ ना में बता दें। लेकिन अवाम जो है बाशऊर है और वो समझती है कि किसको वोट देना है, वो खुद ही अवाम फैसला करे। ओके ठीक, अच्छा ये नहीं आपने बताया, लेकिन वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है अखा तीनों सुनावा नू नू, तो मैं इसी से ही आपकी बात को कंसीव कर रहा हूं। अली गौर साहब 164 का बयान आ गया आजम खान का, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं जी अगर 164 का बयान बिल्कुल आ गया, लेकिन अक्यूज्ड जिसके रिस्पेक्टिव ये बात हो रही है उसकी प्रेजेंस, उसके वकील की प्रेजेंस और वो जरा करे तब ये पूरा होता है, अदरवाइज 164 के बयान की कोई अहमियत नहीं। देखिए बात ये है मतलब कि अब तो चीजें खुल के जो है वो एक्सपोज हो चुकी हैं, और आपने वो ऑडियो और वीडियोस भी सुनी जिसमें कि आजम खान साहब की आवाज़ भी है, इमरान न्याजी साहब की भी आवाज़ है और बाकी लोग भी हैं एक दो, और साथ ही साथ ये तो छोड़ें कि साइफर के ऊपर मतलब है कि अभी हालात क्या चल रहे हैं, और इस बात से तो खुद वो बयानिया बनाने के बाद वो खुद मुकर चुके हैं कि पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत खत्म की, साइफर आया था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका ने नहीं खत्म की, हमारी हुकूमत जो थी वो बाजवा ने खत्म की, फिर उन्होंने बाजवा का फिर उन्होंने जो अभी निगरान वजीर आला है उनका नाम लिया, फिर उन्होंने मतलब वो तो अपनी बात से कई बातों पे मुकर चुके। और सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस ये है कि वो उस साइफर को चुरा के लेकर गए, ठीक, और जाहिर है कि उसको चुराना भी उनके ऊपर एक अलग जुर्म है। वो आजम ताड़र साहब ने अगर वो सच्चे थे तो उनको वो साइफर उनको चुराना नहीं चाहिए था, अगर वो सच्चे थे तो वो ताकि पता लगता कि उस पर इंक्वायरी होती। जो उस वक्त की सिक्योरिटी काउंसिल थी जब उसका इजलास हुआ था तो उन्हें भी उसके भी आपको पता है ESPR ने वजाहत की थी कि उसमें कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं हुई। और अली भाई लास्ट मुझे जरा बताएं, एक जुमले में बताइएगा, अगर बैलेट पेपर से आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर देंगे तो आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए बात यह मंसूर के मुख्तसर ये है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं और अपने अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखते हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PMLN हो, MQM हो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबान भी हों। आज जब इतनी पार्टी चाहे वो PDM में है या PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, और इस इत्तेहाद से बेशुमार पार्टीज हैं जो अपोजिशन में भी मुत्तहिद थी और इकट्ठी थी। आज भी पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग सारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, कराची और सिंध में MQM के मुकाबले में भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाने। लेकिन अली भाई ये आपको पता है कि आपका आइंदा आने वाले दिनों में जो आप इलेक्शन लड़ेंगे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ होगा, तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आने वाले डॉक्टर शाजिया सुमरो के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। हसाम भाई एंजॉय करेंगे पूरी सिचुएशन, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा एक्साइटिंग डेज आर कमिंग अप। मैं मंसूर एक बात सिर्फ मैं एक गुजारिश करूंगा,
देखिए बात ये है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी आपने साबित करना होता है कि आपका कंडक्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है या नहीं है, कंडक्ट है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है अली भाई, मेरे पास टाइम खत्म हो गया जी, ठीक हो गया। अली गौहर बलोच साहब, डॉक्टर शाजिया सुमरो, हसाम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, मुझे मंसूर आसिफ काजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।